हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का अत्यंत शुभ और विशेष महत्व मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर साधक पर उनकी विशेष कृपा बनती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि से लेकर भाग्य में सकारात्मक बदलाव होता है। धार्मिक ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के महत्व और इसकी महिमा का उल्लेख किया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो तालाब, सरोवर या फिर घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के पौष पूर्णिमा के दिन अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे हमारे मन की भी शुद्धि अच्छे से हो जाती है। इस दिन आप भी यह कार्य अवश्य करिएगा। वर्तमान में पौष पूर्णिमा जनवरी माह में पड़ रहा है, जो कि 3 जनवरी को मनाया जाएगा, परंतु इस महीने की पूर्णिमा वर्ष 2026 में मनाई जा रही है। खास बात यह है कि यह साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी, जो कि अत्यंत खास होगी। पौष पूर्णिमा हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बताया जाता है कि यह बहुत खास पूर्णिमा होती है, जो कि ठंड के दिनों में रहती है और इस बार तो यह सीधे सीधे 2026 में पहुंच गई है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। इसके बाद आप सूर्य देवता को जल भी अवश्य अर्पित करें। स्नान के बाद आपको एक जल लेना है, लोटे में शुद्ध जल होना चाहिए। उसमें गंगा जल भी अवश्य आप डाल लीजिएगा। उसमें रोली, थोड़ा सा गुड़ या लाल पुष्प ही आप डालकर सूर्य देवता को जल अवश्य दीजिएगा। अब आप एक चौकी पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। प्रभु को फूल माला अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। जो भी आपके पास प्रसाद हो, भोग सहित आप भगवान को अर्पित करें। इस दौरान ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तंत्रो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण करें और पूजा में मौसमी फल, मिठाई और दान की सामग्री भी अवश्य शामिल करें। इस दिन दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दान में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े घड़े भरकर ही दान दें। आप दान देने में जो भी समक्ष हो, आप उसी का दान दें। कहने का तात्पर्य है कि आप 2 मुट्ठी चावल, गेहूं, दाल, नमक, हल्दी इतना भी दे सकते हैं और अगर आप सक्षम हो तो आप थोड़ी मात्रा में और ज़्यादा दे सकते हैं। वैसे तो पौष पूर्णिमा के दिन विशेषकर ठंड वाले चीज़ों का दान दिया जाता है, जैसे कि ऊनी वस्त्र, छाता, चप्पल, जूता और तिल, गुड़, काले तिल इस दिन आप अवश्य दान में दीजिएगा। इसके बाद विष्णु जी को पंजीरी का भी भोग अवश्य लगाइएगा और श्री विष्णवे च विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तंत्रो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप अवश्य करते रहिएगा। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करिएगा। अगर संभव हो सके तो घर पर पंडित बुलाकर उनके द्वारा भी आप कथा वचवा सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करते हुए अपनी क्षमा याचना भी अवश्य कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि पौष माह की तिथि कब से प्रारंभ होगी और पूजा पाठ करना कब शुभ होगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पौष महीने की पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 पर प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि का समापन 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3:32 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। यह साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:25 से 6:20 तक रहने वाला है पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। तो आप इस समय पूजा पाठ अवश्य कर लीजिएगा और इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:28 पर होगा चंद्रोदय। इसके बाद आप चंद्रदेव की भी पूजा करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। जितना कि सूर्यदेव की पूजा करनी अनिवार्य होती है, उतना ही चंद्रदेव की भी पूजा करनी होती है।
चंद्रदेव की पूजा आप शाम में जब करेंगे तो एक लोटे में थोड़ी सी सफ़ेद तिल आपको डालनी होगी, सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डाल के आप चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता को अर्घ दे दीजिएगा और चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करिएगा 11 बार 21 बार, जितना भी आपसे संभव हो सके।